भारत के सबसे चमत्कारी बाबा की कहानी, जिनके दरबार में बड़े बड़े नेता भी होते थे नतमस्तक। दुबली पतली शरीर, लंबी जटा, कंधे पर यज्ञोपवीत व कमर में मृगछाला, जो देखता वही हो जाता, बाबा का मतवाला। एक सिद्ध पुरुष व कर्मठ योगी, जिनका आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हो जाती थी इंदिरा गांधी। वो संत जिन्होंने तपशक्ति व सिद्धि के बारे में कोई दावा नहीं किया, लेकिन इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने हमेशा चमत्कार महसूस किया। हमारा देश भारत यूं ही नहीं, ऋषि और मुनियों का देश रहा है। यहां संतों की भक्ति की शक्ति का एहसास लोगों को प्राचीन काल से ही है। भारत में ऐसे कई संत हुए जिन्हें दिव्य संत कहा गया। ये कहानी ऐसे ही दिव्य संत, सिद्ध पुरुष, कर्म योगी की है, जिनकी शरण में देश दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां नतमस्तक हो जाती थी। ये कहानी उस दिव्य संत की है जिनके चमत्कारों की अनेक कहानियां हैं। ये कहानी उस दिव्य संत की है जिनकी पहचान ही दुबली पतली शरीर, लंबी जटा, कंधे पर यज्ञोपवीत व कमर में मृगछाला थी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के चमत्कारी देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा एक सिद्ध पुरुष व कर्मठ योगी थे। देवराहा बाबा ने कभी अपनी उम्र, तप, शक्ति व सिद्धि के बारे में कोई दावा नहीं किया। वे बिना पूछे ही सब कुछ जान लेते थे। बाबा ने अपना पूरा जीवन सहज, सरल और सादगी से बिताया। बाबा का बिना पूछे हर किसी के बारे में जान लेते थे। उनकी साधना की शक्ति थी। देवराहा बाबा के पास ज्ञान का खजाना था। उनके चमत्कारों की अनेक कहानियां थी। यही वजह है कि उनका दर्शन करने के लिए देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी उनके पास आते थे। आयु, योग, ध्यान और आशीर्वाद, वरदान देने की क्षमता के कारण लोग उन्हें सिद्ध संत कहते थे। देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव सहित विदेश के भी अनेकों लोगों ने उनके पास शीश नवाया। सन 1911 में जॉर्ज पंचम भी देवराहा बाबा का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम आए थे। कहा जाता है कि बरसात के दिनों में सरयू नदी की बाढ़ का पानी उनके मचान को छूने के बाद घटने लगता था। देवराहा बाबा अपने मचान से श्रद्धालुओं को पैर के अंगूठे से आशीर्वाद देते थे। बाबा से आशीर्वाद लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी प्रसन्न हो जाती थी। पूरे जीवन निर्वस्त्र रहने वाले बाबा से भक्तों का विश्वास है कि वो जल पर चलते थे। उन्हें प्लवनी सिद्धि प्राप्त थी। बाबा ने किसी भी गंतव्य स्थल पर पहुंचने के लिए कभी सवारी नहीं की। वो हर साल माघ मेले में प्रयागराज जाते थे। यमुना किनारे वृंदावन में बाबा आधे घंटे तक बिना सांस लिए ही पानी में रह लेते थे। वहीं देश में आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी बुरी तरह से हार गईं। तब इंदिरा गांधी देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम जा पहुंची। बताया जाता है कि उस दौरान बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ का पंजा उठाकर आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद से इंदिरा गांधी ने पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा कर दिया था। पंजा निशान पर ही 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की और वो देश के प्रधानमंत्री बने। बाबा भक्तों को हमेशा राम मंत्र की दीक्षा देते थे। वो कहते थे, एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो। राम नाम नित उर पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय ना जानो। बाबा भगवान राम के साथ श्री कृष्ण को भी मानते थे। बाबा श्री राम और श्री कृष्ण को एक ही मानते थे। बाबा भक्तों को कृष्ण मंत्र भी देते थे। वो कहते थे, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहा जाता है कि बाबा ने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया। वो केवल दूध, शहद और फलाहार लिया करते थे। बाबा के जन्म की तारीख तो अज्ञात है, जिस कारण उनकी उम्र का सही आकलन नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली थी। ये योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद उत्तम माना गया है, जो कि मोक्ष दिलाने वाला होता है।